Exercise 5.7, question number 14. If y is equal to a e की power mx plus b e की power nx a e की power mx plus b e की power nx, comma, show that d square y by dx square dx square minus m plus n into dy by dx plus m and y is equal to 0. चलिए जी देखते हैं इसको। सबसे पहले जो देखिए, जो मेरे को रिलेशन दे रखा है वो क्या है, y इज इक्वल टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। dy by dx इज इक्वल टू, जब d by dx करेंगे इस टर्म का, तो इसमें कैपिटल ए तो कांस्टेंट है और e की पावर mx का हो जाएगा e की पावर mx। फिर mx जो है, पावर में जो mx लिखा हुआ है, ये mx भी एक कांस्टेंट है। सॉरी, कांस्टेंट कह रहा हूँ, mx भी एक अलग फंक्शन है। जब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा केवल m, क्योंकि m तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल 1 होता है। तो ये हो गया m प्लस b कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर nx का डिफरेंशियल e की पावर nx ही रहेगा। और जब nx को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रहेगा n। तो dy by dx इज इक्वल टू a इंटू m, मतलब am e की पावर mx प्लस b इंटू n, मतलब bn e की पावर nx। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया dy by dx। उसके बाद हम कहेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो पूरी बड़ी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो dy by dx ऑफ dy by dx is equal to d by dx of am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx। ये हो गया। जब dy by dx का एक बार और डिफरेंशियल करते हैं तो वो डबल डेरिवेटिव बन जाता है। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका डी बाई डी एक्स करेंगे मतलब डिफरेंशियल करेंगे तो ए एम तो कांस्टेंट है, ए एम एज इट इज रहेगा। और e की पावर mx का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, e की पावर mx। और फिर ऊपर जो mx लिखा है इसका फर्दर डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, m प्लस बी एन एज इट इज रहेगा, e की पावर nx का डिफरेंशियल e की पावर nx। और जो ऊपर nx लिखा हुआ है इसका फर्दर डिफरेंशियल n। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये m इसमें ए एम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम इंटू एम, हो गया ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन हो जाएगा बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। बेटा दिखाई दे रहा है सबको?
यस सर। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा इसको सही कर दूं। अब आप ये देखिएगा कि मुझे जो चीज प्रूव करनी है वो क्या है। मुझे प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो कहीं से कुछ भी ऐसा रीअरेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि मैं इसमें से कुछ कॉमन लूं और कॉमन लेकर और फिर मैं उसको मतलब इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं पूरा का पूरा ये सॉल्व कर पाऊँ, तो वो मुझे आसान नहीं लग रहा है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड दूंगा LHS of the relation to be proved। ये रिलेशन मेरे को प्रूव करना है, इसका LHS क्या है? LHS ऑफ द रिलेशन टू बी प्रूव्ड इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इज इक्वल इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू लिखेंगे पूरा ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ए एम ई की पावर एम एक्स ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। अगला टर्म है एम एन वाई प्लस का एम एन और वाई क्या है? वाई है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। अब इन्हें एक्सपेंड करिए, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स ये तो सेम रहेगा प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये भी सेम रहेगा। फिर बाहर माइनस का साइन है एम इंटू ए एम ई की पावर एम एक्स विद अ माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स फिर एम इंटू बी एन ई की पावर एन एक्स, तो ये हो जाएगा बी एम एन विद अ माइनस साइन माइनस बी एम एन माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। फिर उसके बाद एन इंटू दिस करेंगे, बाहर माइनस है ही तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स और फिर एन को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स विद माइनस साइन माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। फिर क्या करिए, एम एन को इधर मल्टीप्लाई करो तो प्लस का ए एम एन ई की पावर एम एक्स, एम एन को इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस का बी एम एन ई की पावर एन एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स कट गया, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये भी कट गया, माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आर एच एस। ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। आर्यन बताइए, आर्यन डिग्गल, आर्यन दाइबा दोनों आर्यन बताओ। तीसरा आर्यन शायद प्रेजेंट नहीं है। यस सर, सर प्रेजेंट क्लियर टू। है। अच्छा हो भाई, तुम्हारा कौन सा डाउट था आर्यन बताओ, तुम 2 बार पूछ चुके हो मेरे से। नहीं सर, वो भेजा था मैंने आपको व्हाट्सएप पे सर, वो मुझे पता नहीं कि मैं क्वेश्चन में क्या गलत कर रहा हूँ सर उसमें। अच्छा, करवाऊं अभी या बाद में देखें? सर बाद में देखेंगे। चलो ठीक है। इसके बाद अगर कोई और डाउट नहीं है 5.7 में तो फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा मीन वैल्यू थ्योरम्स बताइए। यस सर। चलिए जी ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। ये मिटा रहा हूँ इधर से।
मीन वैल्यू थ्योरम। There are two mean value theorems of differentiation पहला है रोल्स थ्योरम और दूसरा है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में एलएमवी, कई बार एलएमवी थ्योरम भी लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में। इसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को शॉर्ट में एलएमवी थ्योरम या सिंपली एलएमवी भी बोल देते हैं। अब रोल्स थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखना कि हम रोल्स थ्योरम करेंगे और रोल्स थ्योरम की हेल्प से ही हमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यानी कि एलएमवी ये भी क्लियर हो जाएगा अपने आप। देखिएगा कैसे करना है इसको। पहली हेडिंग डालिएगा रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम इसमें लिखें लेट एफ ए बी, लेट एफ और सच दैट, ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट में टू आर। मतलब ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन तो ये है ए कॉमा बी और उसका रेंज जो है ये है रियल नंबर। बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, ए कॉमा बी डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी। ये जो डिफरेंशिएबल वाला लिखा है इसमें ए कॉमा बी को स्मॉल ब्रैकेट में डालेंगे सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, such that fa is equal to fb, where a and b are some real numbers, where a and b, where small a and small b are some real numbers, where small a and small b are some real numbers, full stop, then there exists some c, then there exists some constant small c such that f dash c is equal to 0। ये तो रोल्स थ्योरम है। इस रोल्स थ्योरम को अप्लाई किस तरीके से करना है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास, क्वेश्चंस जो है हमारे पास दो तरीके के आते हैं मीन वैल्यू थ्योरम में। देखो दो मीन वैल्यू थ्योरम है, एक तो रोल्स थ्योरम और एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक टाइप का क्वेश्चन, अब मैं पहले रोल्स थ्योरम की बात करूंगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम तो समझ लेना साथ साथ ही हो गई, बता दूंगा उसको, कोई मुश्किल नहीं है उसमें भी। पहले रोल्स थ्योरम समझते हैं फिर वो भी करेंगे, एलएमवी भी करेंगे। तो रोल्स थ्योरम में आप ये देखिएगा कि इसमें हमें ना दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो ये पूछते हैं कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, कोई फंक्शन दे रखा होगा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब ये है कि आपको वो वेरीफाई करनी ही करनी है, आपको वो प्रूव करनी ही करनी है।
वो वेरीफाई होगी अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं। जैसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्रूव करने के लिए बोलते हैं, तो वो जो चीज प्रूव करने के लिए बोलते हैं वो चीज प्रूव होती ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि एक तो कैटेगरी का ये क्वेश्चन हो गया कि वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम। दूसरी कैटेगरी जो है क्वेश्चंस की, उसमें क्या आता है कि वो बोलते हैं कि चेक वेदर रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन और नॉट, कि आपको चेक करके बताना है कि जो फंक्शन दे रखा है उसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। अब इस डेफिनेशन से तो आधी चीजें समझ में आ नहीं रही हैं, तो आपको इसमें एक एल्गोरिथम यानी कि 2-3 स्टेप्स आपको लिखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए रोल्स थ्योरम का, वही 2-3 स्टेप्स करने हैं आपको। तो नोट करें, एल्गोरिथम टू चेक और वेरीफाई द applicability of रोल्स थ्योरम। एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि हमें एक सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दे रखा है, क्वेश्चन कैसा भी आए, कंडीशन कैसी भी हो, मुझे उसको ही फॉलो करना है। तो देखिएगा पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट में आप लिखेंगे कि मुझे कोई भी फंक्शन दे रखा हो, उसमें हम लिखेंगे एफ एक्स या मान लीजिए हम ये देखेंगे कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन हो, हम सबसे पहले ये लिख देंगे कि एफ एक्स इज